शुरुआत करेंगे कृष्णा हेगड़े से। कृष्णा जी, 3 आरोप इस पे लगाए गए हैं, आप कैसे जांच करेंगे? उनको किसने पैसे दिए? उनके बैंक अकाउंट्स की जांच करेंगे और उसमें बैंक अकाउंट्स में कुछ नहीं मिला तो क्या मानेंगे आप? फिर उसके बाद आपके किसी साहिल भाई, कार्यकर्ता ने उनको फोन भी किया था, उन्होंने कह दिया कि मैं तमिलनाडु में हूं करके। मैंने उसको कहां पर भी रहने दो, लेकिन पुलिस ढूंढ के लेके आएगी उसको। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो आदमी है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसने पहले के जो चीफ जस्टिस है उसका भी अपमान किया है। सलमान खान का तो मैं बोलूंगा यहाँ पर। इसके अलावा जो टीवी के एक एंकर है उनका भी, उनके साथ भी इसकी बहस हुई थी। उसके ऊपर एयरलाइन में भी इसको 6 महीने तक बैन किया गया था। अभी इन्होंने शिंदे जी के ऊपर कुछ कहा है और गालियां बकी है। अभद्र भाषा का वापर किया, अश्लील भाषा का वापर किया। और आज दोपहर को मैंने और एक वीडियो सभी को भेजा था, जहां पर वो देश के खिलाफ बोल रहा है, देश के प्रशासन के खिलाफ बोल रहा है, देश के लोगों के खिलाफ बोल रहा है और देश के पुलिस के खिलाफ बोल रहा है। तो ये जो आदमी जानबूझकर पैसे के लिए ऐसा बात कर रहा है, मुझे लगता है पुलिस को सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। पहले जो व्यंग करते थे, जैसे कॉमेडी, जॉनी वॉकर हो, महमूद साहब हो, हमारे जॉनी लीवर हो, या फिर आज के जमाने में कपिल शर्मा जैसे लोग भी है, लेकिन उन लोग कभी ऐसे जो व्यंग है नहीं करते, लोगों को गाली नहीं देते, अश्लील और अभद्र शब्दों का वापर नहीं करते। लेकिन ये कुणाल कामरा और रणवीर अल्लाबादिया जैसे लोगों का एक फैशन हुआ है। और मुझे लगता है ऐसे लोग कौन जो सी टिप्पणी युवाओं आपको ज्यादा चुभी है उसमें, बताइए? क्योंकि जो मैंने क्लिप देखी उसमें उनका ये कहना है, अभी मैंने आदित्य ठाकरे का बयान सुना, वो बोल रहे थे कि देखिए, नाम तो लिया ही नहीं है एकनाथ शिंदे जी का। आदित्य ठाकरे जी ने बयान नहीं सुना होगा बराबर, वहां पर उसने गालियां भी दी। और वो आप अगर देखेंगे उसके पॉज के बीच में उसने गाली भी दी। तो वो जो उसने गाली दी और ऐसे जब बात हम्म। करता है, तो मुझे लगता है कि उसको, अगर किसी ने उसको संविधान का अधिकार दिया तो ऐसा अधिकार नहीं दिया कि किसी को गाली दे और किसी के बारे में ऐसा बात करे। उसका अगर क्रिएटिव लिबर्टी है तो उसके हद में उसको चलिए, रहना चाहिए और ऐसा भाषा नहीं करना चाहिए। और हद में उसको रहना माफी चाहिए आनंद मांगनी दुबे। होगी। कई बार बिल्कुल आपके माफी नेताओं के मांगनी खिलाफ होगी। टिप्पणी हुई है, तो आपको तो शिवसेना पता है, आप दोनों शिवसेना में रह चुके हैं। आई मीन कृष्णा हेगड़े, आप तो कांग्रेस से एक शिवसेना में आए हुए हैं। मैं कांग्रेस के जमाने की एक याद भी आपको दिलाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आनंद दुबे, आपके नेताओं के खिलाफ इससे पहले कभी भी टिप्पणी की गई है, बाला साहब ठाकरे हो या बाकी लोग हों, तब आपने किस तरीके से निपटाई है सबको पता है। अब आज आप कुणाल कामरा को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं सही है, कुणाल कामरा के खिलाफ अगर कुछ एक्शन होता है तो वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आपका ये मन कैसे बदल गया अचानक? नहीं नहीं, साहिल भाई नमस्ते। पहले तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की तुलना एकनाथ शिंदे से करना ही अनुचित है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के प्रति पूरे देश में एक प्रेम रहा है। उनके खिलाफ अगर किसी ने कोई टिप्पणी की है तो उसका लोग विरोध किए हैं। लेकिन यहाँ जो कुणाल कामरा ने जो गाना गाया है एज अ हास्य अभिनेता, अब ये कृष्णा हेगड़े जी कह रहे हैं कि गाली दी है, लेकिन जो गाने में बताया जा रहा है कि भाई एक आदमी है जो पहले रिक्शा चलाते थे, फिर वो गुवाहाटी चले गए, फिर वो पार्टी ले लिए, फिर वो अरे कह रहे हैं आगे आपका बराबर पिता भी गाना मैं ले सुनिए ना, लूंगा। गाली सुनेगा ये सब तो नहीं, आपको घटनाएं पता घटी है चलेगा। ना साहिल भाई। साहिल भाई अब एक मिनट शांत हो जाए, अब शांत हो जाए, एक मिनट पूरी बात कर लीजिए। अरे साहिल आप भाई ये जो बराबर सुनते घटनाएं तो आइए, घटी हैं पहले ये बराबर इतिहास वो में गाना घटी है सुनते ना। तो आइए। ऐसी तो कोई कृष्णा जी पहले 2 मिनट शांत रही, मेरी बात सुनिए। जब आप बोले तो किसी ने बीच में नहीं बोला। साहिल भाई इनको जरा चुप कराइए। देखिए क्या होता है, अगर कुणाल कामरा ने कोई ऐसी बात कही होती जो इतिहास में नहीं घटी थी तो जरूर लोग हस्तक्षेप करते, जरूर लोग विरोध करते। अरे लेकिन ये सब तो घटनाएं घटी है भाई। एक पार्टी तोड़ी गई, लोग विधायक भागे, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, महाशक्ति ने मदद किया, ये सब तो घटनाएं घटी हैं। उसी को उसने हास्य ढंग से गाया। अच्छा चलिए, आपको आपत्ति है कि उसने आपके खिलाफ गाया, कोई बात नहीं, उसके लिए कानून है, संविधान है। आप पुलिस स्टेशन जाइए, उसके खिलाफ एफआईआर करिए। देखिए आज हमने प्रशांत करोडकर के खिलाफ बहुत सारी आपत्ति दर्ज कराई। आज उसको तेलंगाना की पुलिस ने, अरे देखिए साहिल भाई ये तो तरीका नहीं हुआ डिबेट का। कांग्रेस में हो ना साहिल भाई, आप कांग्रेस में हो क्या? चलिए मुद्दे पर रहिए, साहिल मुद्दे भाई, पर रहिए। ये ऐसा साहिल भाई, टोका टोकी होती रहेगी बीच साहिल बीच में, भाई आप इनको अपना जरा, मुद्दा खत्म साहिल करिए, भाई, बोलिए। साहिल भाई
हाँ, अभी देखिए प्रशांत कोरटकर को तेलंगाना की पुलिस ने पकड़ लिया ना, जो खबरें आ रही हैं, तो उसको पकड़ के लाएंगे। तो ऐसे हम भी कह रहे हैं, अगर आपको कुणाल कामरा के ऊपर कोई आपत्ति, आप बोलते वो कहीं तमिलनाडु में है, दिल्ली, कहीं पुलिस जाती, पकड़ती, लाती। आप कौन होते हैं किसी का स्टूडियो तोड़ने वाले? आप कौन होते हैं हिंसा करने वाले? नहीं, हमको उससे प्यार नहीं है, हमको कानून व्यवस्था की चिंता हो रही है, हमको कानून व्यवस्था की चिंता हो रही है। कल कोई भी उठेगा। शिवसेना ने कभी कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में सौंपी है क्या? कभी उन्होंने सीधा कानून हाथ में लिया है? आपको याद नहीं होगा शायद। तो आप एक बात बताइए, अरे सुनिए तो, उनको भी याद होगा। हाँ, अतुल लोंडे भी याद दिला सकते हैं अगर उनको याद होगा। देखिए, पहली बात तो शिवसेना को बदनाम नहीं, ठीक है, आप शिवसेना को प्लीज हाथ जोड़ता हूं बदनाम न कीजिए। जब देश की बात होती है, जब क्या आप इस तुलना को आतंकवादियों के वाले उस तुलना से जोड़ रहे हैं क्या? इतना बड़ा ये, अरे जब कोई देश विरोधी काम करता है तो शिवसेना अपने स्टाइल में जवाब देती है। कृष्णा हेगड़े, कोई हमारे नेता हिंदू नेता, केशव उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नहीं, जरा कृष्णा हेगड़े से मुझे एक सवाल पूछना है, उसके बाद मुझे केशव उपाध्याय के पास जाना है। कृष्णा हेगड़े, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, देखिए, और बड़ी शिद्दत के साथ आप जवाब दे सकते हैं। मुझे सवाल ये आपसे पूछना है कि सरकार आपकी है, ठीक है? कृष्णा हेगड़े, आपको पता है कि अगर उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है, अपने कुणाल कामरा के खिलाफ वैसे भी आपने जाके एफआईआर दर्ज कराई है, आप ही के विधायक जाकर एफआईआर दर्ज करके आए, क्या धाराएं लगी है वो भी मैंने आपकी थोड़ी देर पहले सुनाई। आप भी एफआईआर दर्ज कराते, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर है, उनके अंडर जो पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है क्या? जाके आप स्टूडियो की तोड़फोड़ कर रहे हैं, मतलब तो वही निकलता है ना। उनको हमारे शिव सैनिकों पर भी भरोसा है, और यही कृष्णा जी जवाब देंगे क्या? जी भी मानते थे कि हमको सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारे शिव सैनिक है, और अगर आपने रिएक्शन दिया तो बिल्कुल एक्शन बराबर है, और एक्शन हुआ है। अरे पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है क्या कि पुलिस कुणाल कामरा पर एक्शन लेती है? देवेंद्र जी की पुलिस को बदनाम कर रहे हैं साहिल भाई, खराब कर रहे हैं। देवेंद्र जी के गृह मंत्रालय को ये शिवसेना के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। ये अपने आप को कथित शिवसैनिक कहने वाले देवेंद्र जी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। केशव उपाध्याय यहाँ बैठे, उनको जवाब देना चाहिए करोड़ों कि क्या ये लोग सरकार में रह के सरकार की छवि को बदनाम करने का कोई सुपारी तो नहीं लिया किसी से? अरे आपको चलिए केशव उपाध्याय, क्यों है आप जवाब दे दीजिएगा। आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना को पुलिस पे भरोसा नहीं है। आज महाराष्ट्र के विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कुणाल कामरा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो गलत है, उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कानून व्यवस्था आपकी सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथ में लेते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक तो पहली बात साहिल ये है कि जिस प्रकार से टीका टिप्पणी की गई कामरान ने, अगर मेरे मित्र यहाँ कांग्रेस के अतुल लोंडे बैठे हैं, उद्धव ठाकरे के लोग बैठे हैं, अगर कांग्रेस आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, आप पॉलिटिकल टीका टिप्पणी जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जिस प्रकार भाषा में शिंदे के प्रति हमेशा कहते हैं, अगर वही भाषा वो कहते हो तो ठीक है, पॉलिटिकल है। लेकिन अगर कलाकार के चेहरे के आड़ में अगर कोई इस प्रकार से द्वेषपूर्ण भावना कोई कहता है तो फिर सवाल आता है कि ये क्या हम स्वातंत्र्य जो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की घटना ने हमें दिया है, क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ये पहला मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है कि सबसे जो अब यहाँ उद्धव ठाकरे के गठ के मुख्य लोग, मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए पहले। कांग्रेस के बैठे केशव जी, याद पहले मैंने आपको सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। मेरे सवाल में आपका जवाब है साहिल जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना पहले। जी, मैं आपके सवालों के जवाब मैं मेरे सवालों के जवाब में दे रहा हूं। अरे मुझे मेरे तेरे से बात करने, अभी आप भी यहाँ मेरे इमरजेंसी ला रहे हैं, मुझे बात नहीं करने दे रहे, मैं कैसे बात करूँ ये मैं डिसाइड करूंगा। आपको अगर पसंद नहीं लगती तो मेरे उसमें कोई बात नहीं। सबसे दूसरी बात यह है कि दूसरी बात पसंद की बात नहीं है, मैंने सवाल पूछा उसका जवाब। जब यहाँ सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, अरे मुझे आपका जवाब कैसे देना वो मुझे तय करने दीजिए ना भाई साहब। साहिल जी, मुझे आपके इसमें नहीं कह सकता, मैं जवाब दे रहा हूं। दूसरे से महाविकास आघाड़ी की जब थी तो यहां से एक कार्टून शेयर किया गया तो उसको सीधा अरेस्ट किया गया था। ये यहाँ का इस प्रकार से इमरजेंसी थी जब महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का सपोर्ट था। आज वो बड़े बोले बातें कर रहे होने जा रही है आज यहाँ कि हमें किस प्रकार से बात करने का अधिकार है, इस प्रकार की।
तीसरी बात, जिन्होंने इस प्रकार की जो स्टूडियो तोड़ने की बात की, जो मुझे सवाल पूछ रहे, उन पे ऑलरेडी उन पे कार्रवाई हो चुकी है और कानून के हिसाब से अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या आप सिर्फ एक द्वेषपूर्ण भावना, आप कलाकार है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपको इस देश में जो कहना उसके लिए अधिकार आपको है, लेकिन उसके आड़ में आपके कंधे पे कोई बंदूक लेके बात कर रहा है कोई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये वही भाषा है जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत हमेशा सामना में रोज लिखते हैं, उसके साथ दूसरा कोई वर्ड इसमें आता नहीं है। जो गाना वो गा रहे हैं उसके तीसरा कोई सवाल आता नहीं। बिल्कुल। क्या आप किसी के आपने जरा टॉपिक छेड़ा है तो पुरानी यादें भी जरा ताजी कर देते हैं। अतुल लोंढे के पास जाने के पहले पुरानी यादें भी ताजा कर देते हैं। आपने सवाल उठाया और कृष्णा हेगड़े भी वहां पर कह रहे थे, जरा मैं पुरानी यादें ताजा कर देता हूं ना। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तब दिसंबर 2019 में उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करने वालों का सिर मुंडवा दिया गया था। अगस्त 2020 में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी की गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी के क्या कहते हैं, आईटी सेल के लिए काम करते थे, ऐसा माना जा रहा था। उनकी गिरफ्तारी वहां पर हुई थी। और सबसे बड़ा मुद्दा, कंगना राणावत के खिलाफ बीएमसी ने एक्शन किया था, जो आज कुणाल कामरा के खिलाफ होने जा रहा है। कंगना राणावत का ऑफिस तोड़ दिया गया था। उद्धव ठाकरे और सरकार पर कंगना ने जो टिप्पणी की थी, उसके आधार पर कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से करने की कोशिश की थी। एक मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड अधिकारी है, उनकी शिवसैनिकों ने पिटाई की थी। तब मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे के साथ में ही थे। फिर फरवरी 2021 में शिवसैनिकों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई की थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम पर टिप्पणी की थी। इस तरीके के तमाम मामले हमको यहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन केशव उपाध्याय, जो चीजें आप बात नहीं कर रहे वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब कंगना राणावत का ऑफिस तोड़ा गया था, उसके बाद बीएमसी का एक्शन हुआ था, तब उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि भाई जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रही है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कंगना राणावत कर रही है। और उसके बाद क्या हुआ था, तो कंगना राणावत को केंद्र सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई थी। अब ये रोल रिवर्सल हो गया है कहीं ना कहीं। अतुल लोंढे पाटिल, जब आपकी सरकार थी तब भी एक उद्धव ठाकरे ने इस तरीके की बातें की थी। ये रोल रिवर्सल हो गया है। साहिल, तब भी हमने इस बात का विरोध किया था, अरेस्ट करना और एक गैर कानूनी एक्शन लेना, सत्ता का इस्तेमाल करना, इसका हमने तब भी विरोध किया था। और आपको बता दूं मैं कि इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, सोनिया जी, राहुल जी, इनके खिलाफ तो एक मुहिम सी छड़ी है कि जितना नीचे गिरकर ये टिप्पणियां कर सकते हैं ये करते। इनका एक मनोज मुंतशिर है, उसको मैंने बवासीर कहा था, तब हमने भी जवाब दिया था। उन्होंने सोनिया जी के बारे में क्या कहा था ये सारे देश ने कहा है, हमने नहीं कहा। तब उसके कोई अकाउंट की जांच नहीं की थी। और सबसे अहम बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे जी को या बीजेपी के लोगों को कतई बुरा नहीं लगा, ना ही बुलडोजर चलाने की आवश्यकता लगी, जब प्रशांत करोडकर ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात की है कि इतिहासकार को करके, तो उसको तो बचाने की कोशिश की है खुल्लम खुल्ला, सबको पता है। आज कुणाल कामरा का विषय आया है, कल ताड़ोबा में था, ऐसा खबरें आ रही थी, आज तेलंगाना से उसको अरेस्ट हुई है। तो ये सारे देश को पता है कि किस तरह से कौन क्या ऑपरेट करता है। जैसा बोया है ना वैसा पा रहे हैं लोग। अरे लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया अतुल लोंढे कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, आप भी उस सरकार में शामिल थे, कांग्रेस भी शामिल थी, तब देखिए ना किस तरीके से शिवसेना ने किया था। आज वही कुणाल कामरा को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और वही बीजेपी, जब कंगना राणावत को बोलने का अधिकार है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है एक्शन, आज वो बोल रही है कि इस तरीके से कुणाल कामरा कहता है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और उस पे कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करें कि भाई इसके पीछे कौन है। आप दोनों का रोल रिवर्सल हो गया है। साहिल, आज कुमार कामरा को कहने का नहीं किया था इस तरह की कार्रवाई का फर्क है, लेकिन हमने कंगना रनावत का भी निषेध किया था लोकतंत्र के फ्रेमवर्क में रहकर, और कहा था कि बॉम्बे को पीओके कहना बहुत गलत है। ये भी, इसका भी हमने विरोध किया था। लेकिन मुझे बताओ, मनमोहन सिंह साहब से लेकर सोनिया जी से लेकर राहुल जी तक जितनी गंदी टिप्पणियां उन्होंने की है, वहां तक इनकी कभी कार्रवाई नहीं हुई। प्रशांत कोरट, अमोल मिटकरी हमारे साथ में है, एनसीपी अजित पवार सरकार में शामिल है। अमोल मिटकरी हमारे साथ यहां पर चर्चा में शामिल है। केशव उपाध्याय, आपके पास आने के पहले अमोल मिटकरी, क्या ये अगर मैं बात कहूं कि कुणाल कामरा पे कार्रवाई करने का ऐलान सरकार कर रही है, लेकिन आपकी सरकार में शामिल एक पार्टी, पुलिस पर भरोसा नहीं है उनको, उन्होंने खुद जाकर वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, तो यह सही होगा कि गलत होगा? जो चल रहा है महाराष्ट्र में वो सही है कि गलत चल रहा है? अमोल मिटकरी। देखिए, महाराष्ट्र
में महायुति की सरकार है। महाराष्ट्र में 2 दिन अब सदन में कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा चलेगी। अभी सेशन चालू है और कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच या फंडामेंटल राइट्स हर एक नागरिक को दिए हैं। हम किसी भी प्रकार का हिंसा तोड़फोड़ी का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणी इन महाशय ने की, दे आर नॉट अपोजिशन, कोई वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो एक कॉमेडियन, क्या कहते हैं आप उसकी भाषा में, वो कॉमेडियन टाइप है। अगर उसको इस तरीके से कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी करनी थी तो उसका एक स्तर होना चाहिए। टिप्पणी आप जरूर कीजिए, आपको संविधान ने छूट दे के रखी है, अच्छा। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब मतलब आप कुछ नेता भी को कोई करोगे, स्तर नहीं होना कुछ भी चाहिए, बोलोगे, लेकिन कॉमेडियन को स्तर होना चाहिए। नेता किसी भी तरीके से कोई भी टिप्पणी कर सकता है सर, और कॉमेडियन को स्तर होना चाहिए। नेता को कोई स्तर नहीं होना चाहिए, कॉमेडियन को स्तर होना चाहिए। कौन बात कर रहे हैं अभी? साहिल सर आप बात कर रहे हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। हेलो, आवाज आ रही है सर? कौन पूछ रहा है? आवाज आ रही है, बोलिए। साहिल सर पूछ रहे हैं क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपसे आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं कि कॉमेडियन को स्तर होना चाहिए, नेता को स्तर नहीं होना चाहिए। कंगना रनावत जब टिप्पणी करती है तो उसका स्तर की कोई बात नहीं होती है, ठीक है, उन पर एक्शन होती है तो उस पर सवाल उठाया जाता है। कॉमेडियन स्टैंड अप की बात है। देखिए ये स्टैंड अप कॉमेडियन, अब आप बोलने का थोड़ा मौका देंगे तो मैं बात कर सकूंगा। 5:30 बजे मेरी लक्ष्य विधि है, मैं 5 मिनट में आप सबकी परमिशन लेके फिर से जा रहा हूं सदन में। मैं ये कह रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से दाढ़ी वाला, रिक्शा वाला, थाना वाला, शिंदे साहब पे टीका टिप्पणी की, मुख्यमंत्री महोदय पे टीका टिप्पणी की, या फिर सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय पे भी आप टीका टिप्पणी करते हो, ये तो गलत है। जो गलत है वो गलत है। इसलिए ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया आपको किसी ने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप गैर इस्तेमाल करके कुछ भी टिप्पणी करें। इसका मैं निषेध ही करता हूं। रही बात तोड़फोड़ी की, तो शिवसेना की रिएक्शन है, अगर उनके नेता पे बोला जाएगा तो वो रिएक्शन देंगे। मैं उसका हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरीके से वो स्टैंड अप कॉमेडियन ने जिस तरीके से बेतुका बयान दिया, जिस तरीके से गलत टिप्पणी की, उसकी वो रिएक्शन थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसे उपद्रवी व्यक्ति की भी समर्थन नहीं करती है, और ना ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी हल्ला का समर्थन करती है।